टायर 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर एवं असिस्टेंट ऑपरेटर से संबंधित हिंदी का प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है निजी का विलोम बताना है। तो निजी है, इसका विलोम क्या होगा? तो निजी का विलोम सार्वजनिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य का विलोम बताना है। कौटिल्य का विलोम क्या होता है? तो कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छुछुंदर बालक कुंड समानार्थी बताना। इसमें किसका समानार्थी होता है? तो दहर। दहर का समानार्थी होता है छुछुंदर बालक कुंड, जो कि दहर का समानार्थी होता है। इसी तरह लंगर का होता है जंजीर या लंगोट। इसी तरह लय का होता है अनुराग परलय। लाल का होता है लाड़ प्यार चाह। नेक्स्ट प्रश्न है कलि नयन तीर्ण अनेकार्थी उचित है। किसका अनेकार्थी उचित है? कलि नयन तीर्ण अंकुर का है। अंकुर कलि नयन तीर्ण, जो कि अंकुर का समानार्थी अनेकार्थी है। नेक्स्ट है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए प्रत्युक्त का प्रयोग करेंगे। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए प्रत्युक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए निर्मम शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसका हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए निर्मम शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है समुचित भिन्नार्थ युग्म नहीं है। कौन समुचित भिन्नार्थ युग्म नहीं है? तो गाली गलौज एक समानार्थी समुचित भिन्नार्थ युग्म नहीं है। गुड़ गुड़ चीर चीर और चीता चीता, जो कि समानार्थी भिन्नार्थ युग्म है। नेक्स्ट है भारतीय भारती शब्द युग्म का सही भेद चयन कीजिए। भारतीय भारती, इसका सही होगा भारतीय माने भारत का और भारती माने सरस्वती। सरस्वती को भारती कहा जाता है और भारतीय माने भारत का रहने वाला। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है। तो देवनागरी लिपि यह जो कि बाईं से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। कविता का संग्रह कवि कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, यह जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की रचना चांद के मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध की यह रचना है। हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगनी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कह रहा है कि रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला गया। किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला गया? तो रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। अज्ञेय सोबती और अमृत प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन सा है? तो कंठ जो है क ख ग जो है कंठ व्यंजन के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य, तो मूर्धन्य व्यंजन इसमें बताना है तो ट ठ ड ढ यानी ट और जैसे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इसमें तत्वों बताना है कि इसमें कौन है से तत्व है। तो घाड़ा जो कि तत्व है। चंद्रिका, चवर्ण और घोटक ये सब जो कि तत्सम है। अब देखिए चांदनी, चांदनी जो कि तत्सम है, इसका चांदनी तत्व है, इसका चंद्रिका तत्सम होता है। इसी तरह चवाना तत्व और चवाना का तत्सम होता है से च वर्ण होता है। इसी तरह घोड़ा का तत्सम घोटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कौन सा तत्व है? इसमें तत्व बताना है। तो पतहर जो कि तत्व है, शुष्क, दुर्बल और शिक्षा जो कि तत्सम है। अब इसमें बताना है कि जैसे शुष्क का सूखा तत्व होता है, इसी तरह दुर्बल का दुबला तत्व होता है, शिक्षा का शिख तत्व होता है। नेक्स्ट है जल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो जल का पर्यायवाची तोय होता है। जल का पर्यायवाची तोय होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। जल का पर्यायवाची तोय होता है। जल को हम लोग वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उत्तक, अम्बु, जीवन, प्रय, अमृत, मेघपुष ये सब जो कि जल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है यम का पर्यायवाची को चुनिए। यम किसको कहा जाता है? तो धर्मराज को यम कहा जाता है। यम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो धर्मराज का अन्य पर्यायवाची होता है सूर्यपुत्र, जवितेश, श्रद्धादेव, कृतांत, अतंग, दंडधर, किनास, यमराज ये सब होती है
इसी तरह राजा का परिचय होता है निरीप, भूपति भूप, नरेश महापति, अवनीश नरपति, नरेश महिपाल। इसी तरह पुलिस का होता है पहरेदार, आरक्षक, रखवाला। इसी तरह संहारक का होता है हंता, नाशक और हत्यारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध बताना है तो कार्बन गैस पर्यावरण को दूषित करता है, जो कि अशुद्ध है। इसमें शुद्ध है जो कि मानव सेवा ही परम धर्म है, जो कि शुद्ध है। व्यक्ति पूजा से लोकतंत्र बाधित होता है, यह शुद्ध है। भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य है आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दिया, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दिया, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, स्त्रीलिंग बताना है। इसमें कौन है जो स्त्रीलिंग है, तो लिखाई जो कि स्त्रीलिंग है, सदन सदन, व्यवसाय और ललाट जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट है मौसी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो मौसा का मौसी होता है, इसलिए मौसी शब्द का पुल्लिंग मौसा होगा। नेक्स्ट है चूहिया शब्द का बहुवचन क्या होगा, चूहिया शब्द का चूहिया किस शब्द का बहुवचन है, तो चूहिया का चूहिया होता है, चूहिया का बहुवचन चूहिया होता है, तो इसको ख्याल रखिएगा, चूहिया का चूहिया होता है। और नेक्स्ट है पति शब्द का बहुवचन क्या होता है, पति के पतियाँ होता है, पति का बहुवचन पतियाँ होता है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, किस कारक का उदाहरण, तो अधिकरण कारक, अधिकरण में पेपर होता ना है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें मेरी बेटी में बहुत गुण है, तो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण पुरुष का अधिकरण का उदाहरण है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है अरे बच्चों शोर मत करो, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें बताना है, इसमें संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है, यानी खुद से जान रहा है। ठंडा किस प्रकार का विशेषण है, तो ठंडा जो है गर्म, ठंडा, यह क्या है, गुण है, यह गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन ने साइकिल चलाई, वाक्य के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया गया था, मोहन ने साइकिल चलाई, मोहन क्या कर रहा है, साइकिल चलाई, मोहन ने साइकिल चलाई, यह जो कि सक्रमक क्रिया का उदाहरण है, मोहन ने साइकिल चलाई, यह जो कि सक्रमक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भूतकाल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है सीता जा रही थी, यह भूतकाल का उदाहरण है, तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिए। नेक्स्ट है विवाद सुलझा लिया गया, इसमें से कौन सा वाक्य है, तो यह कर्मवाच्य, विवाद को सुलझा लिया गया, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है उससे बैठा नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य, उससे बैठा नहीं जाता भाववाच्य है। नेक्स्ट है इसमें बता रहे हैं कि तुम जाते हो कि मैं जाऊँ, तुम जाते हो कि मैं जाऊँ, समुच्चय बोधक, तुम जाते हो कि मैं जाऊँ, इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। समुच्चय बोधक में दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक कहा जाता है, इसमें दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ा जाता है। इसी तरह अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है, तो अधोलिखित में अध उपसर्ग है, अध प्लस लिखित अधोलिखित होता है। सुकृत में कौन सा उपसर्ग है, तो सुकृत में सु उपसर्ग है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सुकृत में सु उपसर्ग है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या होगा, तो अंश शब्द में इक जोड़ देंगे तो आंशिक होता है, अंश में इक जोड़ेंगे तो आंशिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एकैक निम्नलिखित में कौन सा संधि है, तो एकैक जो होता है वृद्धि संधि है, एक जोड़ एक एकैक होता है, एक धन एक एकैक होता है, तो इसे लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अ और ए यानी एक प्लस एक एकैक होता है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जलयान में कौन सा समास है, तो जलयान जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है, जलयान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, कोई काम नियम कायदे से न करना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, इसका अर्थ होता है कोई काम नियम कायदे से न करना। नेक्स्ट है दो टूक बात कहना, दो टूक बात माने स्पष्ट कह देना, दो टूक बात कहना माने स्पष्ट कह देना। इसी तरह गोल गोल कहना मतलब घुमा फिरा कर कहना। इसी तरह घाल मेल होना यानी स्पष्ट ना होना। इसी तरह डंके की चोट पर कहना निर्भीक होकर बात को कहना, डंके की चोट पर कहना निर्भीक होकर कोई बात को कहा जा रहा है उसको डंके की चोट पर कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि अल्प विराम चिन्ह कौन है, तो अल्प विराम तो आप देख ही रहे हैं कि अल्प विराम चिन्ह ए है।
और अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम विस्मय में आदिबोधक चिन्ह यह है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति होता है। इसी तरह आपको अन है वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें है कि जोड़े से फिर न जुड़े, जूटे गांठ पड़ जाए, यह एक प्रकार की दोहा है। जोड़े से न जुड़े, जोड़े तो गांठ पड़ जाए। इसमें होता है कि 13 और 11 मात्रा पर मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं दोहा में। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। रोला है जैसे सममात्रिक छंद का उदाहरण है। 2 पंक्ति में सम तंतु का अध्याय होता है। इसमें होता है टोटल रोला में 24 मात्रा होती है। 11 + 13 मात्रिक छंद होता है। 11 और 13 पर यति अनिवार्य है। इसी तरह छप्पे, छप्पे में होता है 4 रोला 2 उलाला होता है। 6 पंक्ति होता है 4 रोला + 2 उलाला। इसी तरह सवाया, सवाया 4 पंक्ति का समतुकांक वाला छंद है। इसमें 22 से 26 की मात्रा होती है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु परकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में अतिशोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे उपमेय और उपमान को उपमेय में ही जैसे देखिए इसमें क्या होता है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु परकट बुढ़ाई। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है जब समान होने के कारण उपमेय में उपमान होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। जिसे मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यों, ये सब प्रयोग होता है। मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये सब जो कि होता है प्रयोग। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आज का आखिरी प्रश्न है। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इस तरह से देखिए फवती का पर्यायवाची क्या होगा? फवती का जो पर्यायवाची होता है चुटकी या उपहास होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी नए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।